नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो दिन में 11:57 तक है और इसके पश्चात नवमी है। अनुराधा नक्षत्र शाम 3:54 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। व्याघात योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से शाम 3:54 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज जनक नंदिनी माता सीता की जयंती है, जिसे विविध उत्सवों के साथ मनाया जाएगा और विशेष रूप से मिथिलांचल में विशेष श्रद्धा के साथ जानकी उत्सव मनाया जाता है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग जीवन में किसी ऐसे जगह से आते हैं जहां माता पिता ने खूब संघर्ष किया, वो खुद संघर्ष करते हैं, परंतु संघर्ष के बाद ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ऐसे लोग अक्सर सरकारी नौकरी इत्यादि में, प्रशासन में, राजनीति में, व्यापार या संपत्ति के मामले में जबरदस्त सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन विशेष रूप से ऐसे लोग सरकारी नौकरी इत्यादि में खूब दिखाई पड़ जाते हैं और सवाल उठता है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? वो कौन सा योग है जो जातक को संघर्ष के बाद उस बुलंदी पर पहुंचा देता है? प्रिय दर्शकों, आपने पुष्कर नौमांस के बारे में सुना है। एक गुरु पुष्कर होता है, साथ ही साथ एक शनि पुष्कर योग भी होता है। यह योग जब किसी कुंडली में बन जाए तो जातक जीवन में संघर्ष पहले खूब करता है, यानी जीवन के प्रारंभिक दौर में उसे संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन धीरे 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 ऐसा जातक खूब संपत्ति, खूब सम्मान, करियर में खूब सफलता और दीर्घायु को प्राप्त करता है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 फरवरी दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वक्र अवस्था में मिथुन राशि में, केतु का संचरण कन्या में है, चंद्रमा वृश्चिक में है, तो वहीं शनि, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में, शुक्र और राहु मीन में। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा पर शनि, गुरु और राहु इन तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में है। दिन के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध नहीं सायंकाल, ये बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? क्योंकि आज चंद्रमा जो है नीच राशि में है। ऐसे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि तो है, पर शनि और राहु की भी दृष्टि है। तो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर
मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। छब्बीस फरवरी दिन बुधवार, महाशिवरात्रि है उस दिन। अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, वर वर्ण कन्या वर्ण वधु प्रवेश, तो वहीं विरागमन का मुहूर्त मिल रहा है। आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त है। सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त, और उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्राएं उस दिन की जा सकती हैं प्रातः 6 बजे से 6:17 से 7:20 के बीच कुंभ लग्न में। प्रिय दर्शकों, यह मुहूर्त आप जैसा कि समझ चुके हैं, आज महाशिवरात्रि नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है, आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपके लिए बता दिया है। यदि आज के मुहूर्त की आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को आप देख लीजिएगा। वृषभ लग्न और राशि के हैं आप, तो आपके लिए एक बेहद काम का, आपके ही काम का है ये लिंक, ये सिर्फ आपके काम आने वाला है। इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए। आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान सकेंगे कि आपके भीतर छुपी हुई वो खूबियां कौन सी हैं जिन्हें अगर आप और निखार लें तो फिर कहना ही नहीं, आपके लिए जीवन बेहद सहज, सरल और सामान्य हो जाएगा। आप हर जंग आसानी से जीत लेंगे। तो अगर आप वृषभ लग्न और राशि के हैं तो ये कार्यक्रम बिल्कुल आपके लिए है। एक बार आपको इस कार्यक्रम को अवश्य देख लेना चाहिए। महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ की आराधना में यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो एक बार कार्यालय से संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। चारों प्रहर के लिए अगर आना चाहते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ, अगर नहीं आना चाहते, 2 या 1 प्रहर के लिए भी लेना चाहते हैं, आप स्थान लेना चाहते हैं, उसके लिए भी संपर्क कर लीजिएगा। हालांकि कम से कम 2 प्रहर के लिए आपको स्थान लेना होगा। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि शनि पुष्कर योग बनता कैसे है। क्या है ये शनि पुष्कर योग और कैसे बनता है जन्म कुंडली में, किन स्थितियों में यह योग अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। शनि पुष्कर योग तब बनता है जब जन्म कुंडली में शनिदेव तीसरे भाव में, तीसरा भाव किस चीज का है? परिश्रम का है, व्यक्ति के संघर्ष का है, लेकिन इसी भाव से जबरदस्त सफलता भी मिलती है। तो वहीं छठा भाव, यहां शनिदेव हो, इस भाव में क्या है? तो यह भाव विरोधियों पर विजय का है। व्यक्ति किसी भी तरह की चुनौती को आसानी से पार कर लेता है, विजयी होता है। जन्म कुंडली का 9वां भाव, यहां पर शनिदेव, यह धर्म का भाव है, व्यक्ति को उच्च पद, मान सम्मान, नेतृत्व की क्षमता प्रदान करने वाला भाव है। 10वां भाव, यह करियर का भाव है, यह शासन प्रशासन का भाव है। यह भाव व्यक्ति को सत्ता प्रशासन में बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ा पद दिलाता है। और कुंडली का लाभ भाव, यह नेटवर्किंग क्षमता का है, व्यक्ति को अपार धन दिलाने वाला है, बड़े संपर्क और उद्योग में सफलता दिलाने वाला है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में शनिदेव इन्हीं भावों में हो, परंतु ऐसे शनिदेव कैसी स्थिति में हो? तो या तो स्वराशि के हो, मकर या कुंभ राशि के, विशेष करके कुंभ राशि के, उच्च राशि अर्थात तुला के हो, और ऐसे शनि को शुभ ग्रह का समर्थन मिल जाए। अब शुभ ग्रह का समर्थन क्या है? प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव जन्म कुंडली में स्वयं पाप ग्रह हैं, पाप प्रभाव में आ जाए, यानी मंगल अथवा सूर्य के प्रभाव में आ जाए, राहु के प्रभाव में आ जाए, तो इनका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। लेकिन शनिदेव को
बुध का समर्थन मिले। अब बुध भी कैसे, बुध के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि बुध ऐसा ग्रह है जो शुभ ग्रह भी होता है और पाप ग्रह भी होता है। बुध पाप ग्रह के जब साथ में होते हैं तो पाप ग्रह बन जाते हैं, और जब शुभ ग्रह के साथ होते हैं तो शुभ ग्रह बन जाते हैं। तो ऐसे शनिदेव को, जो कि मूल त्रिकोण के हों, उच्च के हों, और ऐसे शनिदेव कुंडली के जिन भावों की मैंने चर्चा की इन्हीं भावों में हों, बुध गुरु शुक्र या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का समर्थन, समर्थन शब्द क्यों मैं कह रहा हूं बार बार, ये सुनिए, अगर हो तो जातक को पूर्ण रूपेण सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि पहले तो बुध के बारे में जान लीजिए। बुध प्रिय दर्शकों व्यापार, प्रशासनिक सफलता और रणनीतिकार ग्रह है, रणनीति में विशेष सफलता दिला देता है। गुरु दीर्घकालिक उन्नति, धार्मिकता और न्याय से जुड़े ग्रह हैं। शुक्र विलासिता, संपत्ति और धन की अपार वृद्धि वाले ग्रह हैं। तो वहीं शुक्ल पक्ष के जो चंद्रमा है मानसिक संतुलन, लोकप्रियता और सार्वजनिक प्रभाव वाले ग्रह हैं। अब यहां ध्यान से सुनिए और सूत्र को समझ लीजिए। जन्म कुंडली के तीसरे, जन्म कुंडली के छठे, जन्म कुंडली के नवम, दसम अथवा एकादश में बलवान शनिदेव हों, जिनकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अब ऐसे शनिदेव से बुध, शुक्र, गुरु या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा अथवा कोई भी स्वगृही ग्रह या उच्च का ग्रह, पहले तो आपने शनिदेव की स्थिति को जान लिया, अब कोई भी स्वगृही ग्रह या उच्च का ग्रह यदि जन्म कुंडली में शनि से पंचम में हो, नवम में हो, एकादश में हो, पंचम, नवम और एकादश में हो, ऐसा कोई ग्रह, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शनिदेव की दृष्टि उस ग्रह पर तो नहीं पड़ेगी। शनिदेव की कोई भी दृष्टि, चाहे तीसरी हो, सातवीं हो या 10वीं दृष्टि, नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, सूत्र क्या कह रहा है कि शनि से पंचम, नवम पंचम योग बन गया, शनि से नवम, यह भी नवम पंचम योग हो गया, और शनि से एकादश, ये लाभ संबंध हो गया। अब शनिदेव स्वयं बलवान ग्रह, बल स्थिति में बैठे हैं, और उनके साथ ये ग्रह जो कि या तो नवम पंचम योग में आ रहा है या लाभ संबंध में आ रहा है, स्वतः बलवान है। इसका सीधा प्रभाव शनिदेव पर जाएगा। इसी को शनि पुष्कर योग कहा गया है। यह शनि को अत्यधिक बल दे देगा। अगर ऐसी स्थिति किसी कुंडली में दिखाई पड़े तो समझ लीजिए ऐसा जातक धीरे धीरे सही लेकिन स्थायी सफलता, वो मुकाम हासिल करेगा जिससे आम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। बाकी के कोई ग्रह ऐसा मुकाम दे ही नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, जिन लोगों की कुंडली में ऐसा योग बनता है, सवाल उठता है उनको क्या लाभ मिलता है। विशेष करके ऐसे लोग प्रशासनिक सफलता में, प्रशासनिक सेवा में विशेष सफलता हासिल करते हैं। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्रशासनिक, न्यायिक, राजनीति में भी ऐसे लोगों को विशेष सफलता मिलती है। ऐसा जातक आईएएस, न्यायाधीश, वकील, कोई मंत्री इत्यादि बन सकता है। किसी बड़ी कंपनी में सीईओ इत्यादि भी ऐसे लोग प्रबल रूप से बनते देखे गए हैं। हालांकि ऐसे लोगों के ये जो योग है ना, मूलतः व्यापार से ज्यादा नौकरी में सफलता दिलाता है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी में कोई बड़ा पद चाहें, इनको आसानी से मिल जाता है। यह योग धन, संपदा इत्यादि खूब दे देता है। यह योग यदि कुंडली के विशेष रूप से नवम अथवा एकादश भाव में बना हो तो ऐसा जातक व्यापार इत्यादि में भी खूब सफलता हासिल करता है और अचल संपत्ति खूब हासिल करता है। एक और कमाल की बात बताता हूं, यह योग अगर किसी कुंडली में दिखाई पड़े तो ऐसा जातक जीवन के पूर्वार्ध से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में अपने जीवन के उत्तरार्ध में, शनिदेव बुजुर्गावस्था के कारक हैं, फलतः ऐसा जातक अपने जीवन के उत्तरार्ध में अत्यंत धनवान बनता है और वहां जाकर के उसके जीवन में विशेष सफलता दिखाई पड़ती है। अब सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति यदि कुंडली के तीसरे छठवें में बने तो ऐसा जातक किसी भी परिस्थिति से हार न मानने वाला योद्धा किस्म का होगा। याद रखिएगा कि योद्धा मंगल भी बनाते हैं, वो योद्धा अलग होता है, ये योद्धा अलग होगा। ये चुनौतियों, परिस्थितियों को उससे जूझेगा और जूझकर उससे सीखेगा और सीखकर फिर विजयी होगा। फलतः ऐसा जातक स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहीं यह योग अगर नवम में हो तो जातक जन्म से भाग्यवान न भी हो तब भी जिस घर में जन्म लेगा वहीं उसके माता पिता को अचानक सफलता मिलने लगेगी, माता पिता को कोई बड़ा पद मिलने लगेगा, माता को पद मिलने लगेगा, जिसके चलते ऐसा जातक जीवन में सब सुख हासिल करेगा। यह योग व्यक्ति को लंबी उम्र और स्थायी सफलता प्रदान कराने वाला योग है। जीवन में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हर जगह
ऐसा जातक सफल होता है और शनिदेव शनै शनै ही सही उसको हर सुख प्रदान करते हैं। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली को देखिए, क्या आपकी कुंडली में शनि पुष्कर योग बना हुआ है। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज एक उपाय आपको करना है। आटे की लोई ले लीजिए और उसको ऐसा दिया बनाइए जिसमें 4 मुंह बन जाए, यानी 4 बत्तियों वाला आपको दिया जलाना है, घी का दिया, और जला करके उसे अपने कार्यस्थल पर, विशेषकर पूजा स्थल पर रख देना है। कार्यस्थल पर भी रख सकते हैं, पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। प्रातः काल आप पूजा स्थल पर ही रख दें, सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कार्यस्थल पर हर कोई कहां से आटा की लोई और दिया लेकर के जा सकेगा। सो कार्यस्थल की जगह पूजा स्थल पर ही रखिए। हालांकि आज कार्यस्थल पर जलाना ज्यादा अच्छा है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम अभी भी कर रहे हैं वो अपने कार्यस्थल पर ही जलाएं। आपकी परेशानियां, रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे थे, जो स्थिति टाले नहीं टल रही थी, वो टलने लगेगी। नुकसान किसी बात को लेकर के देख रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। विशेष धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। वैसे बता दूं कि आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक और व्यापक रखिए। समय का आनंद लीजिए। किसी परेशानी से जूझ रहे थे, आप उससे मुक्ति पालेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे जरूरी बात, आज के दिन का लाभ ऐसे आपको मिलेगा कि जो भी कार्य करिए उसमें अगर जुगाड़ का कहीं भी कोई एक छोटा सा भी जगह ऑप्शन आपको मिल रहा है तो जुगाड़ जरूर लगा लीजिए, क्योंकि जुगाड़ का आपको खूब लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की योजना आपने बना रखी है तो कर लीजिए। हर तरह के कदम उठाने के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और आज के उपाय से आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। किसी न किसी तरह की कोई खुशी मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। मित्र के साथ अच्छा समय बीतेगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फायदा थोड़ा कम होगा। प्रेम संबंध में तनाव होगा, क्योंकि आज पार्टनर का मूड ठीक नहीं दिखाई पड़ता। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जिन लोगों को पेट जन्य तकलीफें रहती हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बाहर के भोजन से बचें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं तो आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल मध्यमा अंगुली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगाना है। कब लगाना है? तो स्नान से पूर्व लगाना है। क्या होगा? रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। जो भी मौका मिलेगा उसका आपको लाभ उठाने का ज्ञान या तो कहिए या दम आ जाएगा और आप उठाएंगे। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। बाकी कोई मीटिंग इत्यादि करनी है, कोई महत्वपूर्ण मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। दिन यहां इस मामले में फायदेमंद रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। और बस वही है कि पार्टनरशिप में व्यापार है तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। जो आपके शुभचिंतक हैं, जो अनुभवी हैं, उनकी सलाह को मानिए। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी आज दूर होने वाली है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता तो रहेगी। प्यार का इजहार नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज एक चुटकी सफेद नमक लेना है आपको। अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल देना है। ये स्नान से पूर्व करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपने जीवन शैली में कुछ ऐसा बदलाव करिए कि आपको बहुत ज्यादा मद्यपान, मांसाहार इत्यादि पसंद है तो ऐसे खान पान से आपको बचना है। छोटे व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। बड़े व्यापारी थोड़ी सावधानी बरतें। यात्रा सावधानी के साथ करें। कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार मन में आ रहा है तो भी रुकिए और योजना बना करके ही काम करिए। मेहनत में अपने कमी मत लाइए। जितना हो सके मेहनत करिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है वो है शत्रुता। शत्रुता को भूल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। इसी में आपकी भलाई है। जीवन साथी से मतभेद अनबन की स्थिति है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध में तो मजबूती है, यहां कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है।
विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, मेहनत में कोई कमी मत लाइएगा। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश भी आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके पंचम में होना, स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा और अपना व्यवहार सबके साथ जरा सहयोगात्मक रखिएगा। हां, दूसरों से उम्मीद आपको नहीं करनी है, आपको दूसरों की मदद करनी है, खुद दूसरों से कोई उम्मीद नहीं करनी है। और ऊपर से आपको अपना व्यवहार भी थोड़ा लचीला बना करके रखना है। यात्रा कर सकते हैं, कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सामने वाले आपकी बात से आज प्रभावित होंगे, परंतु गंभीरता के साथ अपनी बात रखिएगा। सोचे हुए कार्य, ज्यादातर कार्य पूर्ण होंगे। थोड़ी देरी हो सकती है, उससे घबराइएगा मत। जरूरत से ज्यादा जिद मत करिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो अपनी परेशानियों के लिए आज खुद जिम्मेदार आप हो जाएंगे। दिन थोड़ा तनाव और थकान देने वाला है, कहीं पैसा भी आपका फंस सकता है। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार अव्यवस्थित सा होगा, घबराइएगा मत। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचना है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। आज अपने माता पिता को घर से प्रणाम करके जाइएगा, आपके काम वैसे भी बनने लगेंगे। लकी अंक 2, लकी कलर पीला और निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। स्नान से पूर्व प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा करके इसके पश्चात ही स्नान करिएगा, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। कोई ऐसी समस्या जिससे काफी लंबे समय से आप जूझते चले आ रहे थे, उस समस्या से मुक्ति पाने का आपको मार्ग मिलेगा। उम्मीद है कि आप हर तरह की परेशानी से भी मुक्ति पा ले, परंतु गृह कलह से आज आप मुक्ति नहीं पा पाएंगे। अगर आप गृह कलह से ही मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो यह स्थिति यथावत रहने वाली है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मित्र से धोखा मिल सकता है तो मित्र पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए और अपनी गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिए। और अपनी योजनाएं जितना हो सके गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। कोई कार्य करने वाले हैं तो उसकी तैयारी पहले से शुरू कर दीजिए। और कामधाम में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा। लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र बने रहिए, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर के ही काम करना पड़ेगा। गलत तरीका, शॉर्टकट, इससे केवल और केवल आपको नुकसान होने वाला है। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। माता का सहयोग आपको मिले, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्रेमियों को सफलता मिलेगी, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। पेट जन्य रोग की शिकायत, जिनको हार्ट की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर ग्रे है। और निवेश आप जानकार की राय से करें। कन्या के जातकों का दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालिए, दिन बहुत अच्छा होगा। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो ये दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ये दिन बहुत अच्छा है। आज आपको मन चाही सफलता मिलने वाली है, अनचाही स्थितियों से मुक्ति मिलने वाली है। मित्र की सहायता से भी आपके काम बनेंगे और सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। बिगड़े काम भी आपके बन सकते हैं, बस कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, दिन खास है। स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी की शिकायत है तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। तुला के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के कबूतरों को दे दीजिएगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सब कुछ आपके पक्ष में है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी थी वो दूर होगी, योजना आपकी सफल होगी। आपको इसका फायदा मिलेगा, अच्छे मौके मिलेंगे। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए तो आपकी एकाग्रता से भी आपको फायदा मिलेगा। मानसिक भटकाव कम होने वाला है। धन संबंधी मामलों में कोई समस्या चली आ रही थी वो बहुत हद तक आज दूर हो जाने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेमी से मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आप अवश्य करिए।
वहीं वृश्चिक के जातकों की बात करें तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। एक तिल तेल का दिया समी के पौधे के नीचे या हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सम्मुख अवश्य जला दीजिएगा। इससे आपको राहत मिलने वाली है। किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे तो बातचीत से उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करना आज आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों से मदद मिलेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, अपने लिए फ्लैट मकान इत्यादि कोई ढूंढ रहे हैं, थोड़ी सावधानी बरतिए। इस मामले में दिन अच्छा नहीं है। वहीं किसी करीबी को आज धन उधार देना पड़ सकता है। वैसे मैं जानता हूं कि जरूरत तो यही पड़ेगी कि आपको मना करना पड़ेगा, और मना कर दीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द, अनिद्रा और जिन लोगों को मानसिक अशांति, डिप्रेशन, एंजाइटी रहती है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। धनु के जातक भी आज निवेश ना करें। स्नान से पूर्व मध्यमा उंगली से नाभि के आसपास एक टीका लगा लें काला काजल से। स्नान से पूर्व करिए और इसके पश्चात स्नान करिए, आपको फायदा मिलेगा। अपना विचार, अपना नजरिया ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बनाइए। विवाद से बचने की कोशिश और खर्च पर नियंत्रण जरूर रखिए। आपकी समस्याएं जो बीते कुछ दिनों से चली आ रही थी आज और उग्र रूप ले सकती हैं, जिनसे आपको जूझने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अलग बात है कि परेशानियों से आप मुक्ति पा लेंगे, पर फिर भी आज आपको नुकसान भी होने वाला है। यात्रा सावधानी के साथ करिए, मत करिए। निवेश मत करिए। छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय लग जाने के कारण आधिकारिक क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बन सकते हैं। तो वहीं जीवन साथी से अथवा मित्र से मतभेद की भी संभावना है। विद्यार्थियों को भी निराशा हाथ लगने वाली है। कफ जन्य रोग, अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश ना करें। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। अपने कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से घी का दिया प्रातःकाल ही जला दीजिए। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। आपके प्रतिद्वंदी यदि आपको परेशान कर रहे थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। दिन सकारात्मक हो जाएगा। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा। किसी बात को लेकर के क्रोध मत करिए, तैस में मत आइए। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। बात बात में क्रोध करना, झुंझलाना, चिढ़ना, इससे आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कोई उलझन परेशानी थी वो दूर होगी। बस धैर्य और शांत मन से अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न करिए। तनाव खुद ब खुद आपसे दूर होता चला जाएगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। किसी की बुराई मत करिए, किसी की चुगली मत करिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आते देख रहा हूं। दाम्पत्य जीवन तो सुखमय है ही। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। कुंभ के जातकों का भी दिन बुलंद है। पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का 7 बार स्नान के पश्चात जप करिए। संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी। समस्या का समाधान निकल आएगा। उलझनें सुलझ जाएंगी और कोशिश लगातार करनी है। हर समस्या का समाधान ढूंढ निकालेंगे आप। अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, और मौका मिले तो मदद कीजिए। जब भी मौका मिले आज मदद करिए। किसी तरह की टेंशन परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी की राय जरूर लीजिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण भी खुशियों भरा है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कम मेहनत में अच्छी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से नवम में संचरण कर रहे हैं। आज एक तिल तेल का दिया समी के पौधे के नीचे अथवा हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सम्मुख जला दीजिएगा। बात बन जाने वाली। दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा। एकाग्र होकर के काम करेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आज का दिन बेहद सफल है आपके लिए। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यवसाय में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। मानसिक रूप से किसी तरह की चिंता या परेशानी से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यात्रा आपकी सफल होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां दूर होंगी। बेवजह गुस्सा मत करिए किसी पर। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। खर्च पर भी जरा नियंत्रण रखिए। और कोई भी कार्य ऐसा मत करिए जिसे मैं कहूं कि आप अति कर रहे हैं। अति करने से बचिए। अति से नुकसान हो जाएगा।
दांपत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, यहां पर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। माता पिता के साथ संबंध में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।